आज हम पढ़ते हैं इंडिया की वाटर डिप्लोमेसी, जल कूटनीति का पहला चरण, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रमुख नदी तंत्र है, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के डिस्ट्रीब्यूशन सिंधु जल तय करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के मध्य ये संधि हुई, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल वितरण, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे साइन किए गए। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बंटवारे को समझते हैं। इनमें प्रमुख नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम और चिनाब, इन तीनों को पूर्वी बेसिन की नदियां कहा गया और इनका पूर्ण अधिकार दिया गया पाकिस्तान को। हालांकि इंडिया इसमें नॉन कंजप्टिव यूजेस ऐसे यूज कर सकता था जिसमें उपभोग ना हो, जैसे कि बांध बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, जल विद्युत उत्पादित करना। इसी प्रकार रावी, व्यास और सतलुज सहित पूर्वी बेसिन की नदियों का पूर्ण नियंत्रण दिया गया भारत को। इस संधि के तहत परमानेंट इंडस कमीशन, स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इस ढांचे ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, राजनीतिक तनाव आदि कई बाधाओं के बाद भी इस सिस्टम का न्याय संगत प्रशासन संभाला। देखिए, दोनों देशों को किसी भी जल विवाद की स्थिति में पहले इस परमानेंट इंडस कमीशन के पास आना था। यदि इस कमीशन से हल ना निकले तो दोनों ही देशों के पास अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का विकल्प भी मौजूद था। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है हाल ही में चर्चाओं में रहा है। उसका कारण है कि पाकिस्तान इसी IWT के तहत भारत की दो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किशनगंगा और राटले, इन दोनों पर लगातार आपत्ति उठाता रहा है। आइए जानते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट कहाँ है और क्या है। तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा पर बांध बनाकर इसका जो जल है वो झेलम नदी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। दूसरी जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ही राटले जल विद्युत परियोजना है। इन दोनों ही परियोजनाओं की डिजाइन पर पाकिस्तान लगातार ऑब्जेक्शन उठा रहा है, जिससे अब भारत ने भी पाकिस्तान को जनवरी 2023 में नोटिस जारी करके संधि में संशोधन की मांग की है। देखिए, भारत द्वारा दिए गए इस नोटिस को इस्लामाबाद द्वारा बार बार जो आपत्ति जताई जा रही थी, उसके जवाब में देखा जा रहा है। 2016 में उरी में हुए हमलों के बाद प्रधानमंत्री का एक प्रसिद्ध कथन सामने आया था। उन्होंने कहा था, रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते, ब्लड एंड वाटर कुड नॉट फ्लो टुगेदर। इस स्टेटमेंट के बाद से भारत के रुख को उसकी वाटर डिप्लोमेसी में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इट इज कंसिडर्ड एज सिग्नलिंग शिफ्ट इन इट्स वाटर डिप्लोमेसी।